Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्लास अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। कभी ये एक सेंटेंस यानी जुमले का हिस्सा होता है और कभी ये खुद एक सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस होता है, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, रिलेटिव क्लास, एडवर्बियल क्लास। काइंड्स में सबसे पहला इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास काइंड्स में सबसे पहला इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास क्लास के दो बुनियादी हिस्सों में से एक है। ये जुमले का एक बुनियादी जुज होता है। ये मुकम्मल बात करते हैं और ये अकेला भी एक जुमला हो सकता है। इससे मुराद सेंटेंस में ऐसी क्लास जिसका दारुमदार किसी दूसरी क्लास पर ना हो। ये क्लास मुकम्मल माना देंगे और माना देने के लिए किसी दूसरी क्लास की जरूरत नहीं होगी। इंग्लिश में तमाम सिंपल सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होते हैं। यानी सिंपल सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होंगे अगर सेंटेंस एक से ज्यादा क्लासेस पर मुश्तमिल होगा तो इनमें कम से कम एक क्लास लाजिमन इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक डिपेंडेंट क्लास। इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ये एक नामुकम्मल बात होती है। ये कभी भी अकेला सेंटेंस नहीं हो सकता, बल्कि अपनी बात वाज़ेह करने के लिए किसी दूसरी क्लास का सहारा ले सकता है। इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन अपनी बात मुकम्मल वाज़ेह नहीं कर सकता। ये उमूमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होंगे। इसका मतलब ये क्लास दूसरी क्लास पर दारोमदार करेगा। इस क्लास को अगर सेंटेंस से निकाल कर अलहदा पढ़ा जाए तो मुकम्मल माना नहीं दे सकता। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लास से नहीं बनती, बल्कि इंडिपेंडेंट क्लास का होना भी लाजमी है, जैसा कि इन मिसालों में डिपेंडेंट क्लासेस को अंडरलाइन किया हुआ है। क्लास के दो बुनियादी काइंड्स को बयान करने के बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बनावट की तरफ चले तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस पर मुश्तमिल एक सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं और इनको कंजंक्शन यानी और एंड बट के जरिए कनेक्ट और जोड़ते हैं।
इसी तरह ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास हो तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक नाउन क्लास। ऐसा क्लास जो एक नाउन के तौर पर काम करे। ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है जो एक नाउन का जगह लेकर इसकी जगह काम करे। ये एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। नाउन क्लास इन अल्फाज से शुरू होगा जैसा कि हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, which, whichever, who, whoever, whom, whomever and why वगैरह वगैरह। जैसा कि अगर इन सेंटेंसेस को देखा जाए तो यहाँ पहले सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट, तीसरे सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लीमेंट और चौथे सेंटेंस में दोबारा एज अ ऑब्जेक्ट ये नाउन क्लास इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक एडजेक्टिव क्लास। ये भी डिपेंडेंट क्लास होता है। ये क्लास एक नाउन को बयान करता है। ये उम्मूमन उस नाउन के बाद आता है जिसको ये बयान करते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा जैसा कि दैट, हु, विच, whom, whose, where, whoever, what। इसके बाद अगला टॉपिक रिलेटिव क्लास। ये एडजेक्टिव क्लास का एक किस्म है और ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है। ये नाउन और प्रोनाउन की निशानदेही और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। एडजेक्टिव नाउन से पहले और रिलेटिव क्लास नाउन के बाद आएगा जैसा कि इसके बाद अगला टॉपिक एडवर्बियल क्लास। इसको एडवर्ब क्लास भी कहा जाता है। ये एक एडवर्ब का काम करता है। ये एक वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को बयान करता है। ये उम्मूमन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा। अगर एडवर्बियल क्लास सेंटेंस की आगाज में आ जाए तो कामा लगाएंगे जैसा कि अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।